नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एएलपी सैलरी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में एएलपी के प्रमोशन के बारे में जान लेंगे। और प्रमोशन के अंदर एक ऐसी पोस्ट आपकी आती है, एक ऐसी स्टेज आती है प्रमोट होके, जहाँ पे आपकी सैलरी या तो मेंटेन रहती है या नीचे चली जाती है, घट जाती है, बढ़ती नहीं है सैलरी। एक ऐसी प्रमोशन की भी स्टेज आती है, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और इसकी जो सैलरी होती है एएलपी की, इसके अंदर कोई सी भी चाहे स्टेज हो, उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये बेसिक का 30% एक्स्ट्रा मिलना और किलोमीटर अलाउंस मिलना। ये सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर साबित होता है। देखिए, ये जो आपकी जॉब होती है वो L2 के अंदर आती है, लेवल 2 के अंदर आती है। और इसका जो जीपी होता है, ग्रेड पे होता है, वो होता है 1900। आप देखना L2 के अंदर जीपी 1900 के अंदर बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो सैलरी यहाँ पे एएलपी को दी जा रही है रेलवे के द्वारा, वो सैलरी आपको किसी और जॉब में देखने को नहीं मिलेगी। किसी और जॉब में मिलेगी तो 10 से 15 हज़ार रुपये कम ही मिलेगा, फालतू यहाँ पे 1 रुपया नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए जॉब बड़ी खतरनाक है। इस जॉब के अंदर जब आप एक प्रमोशन ले लेते हो तो आपकी सैलरी इतनी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है कि एक आईएएस के मुकाबले की लगभग आपकी सैलरी यहाँ पे गिन ली जाती है। या फिर सीजीएल के अंदर जो होते हैं ना आपके बी ग्रेड के ऑफिसर, सीजीएल के अंदर, उनके मुकाबले यहाँ पे आपकी सैलरी पहुँच जाती है लगभग 80 के समथिंग आपकी सैलरी पहुंच जाती है। तो आइए बेसिक से शुरू करते हैं। और डीए का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो भी आपको बताऊंगा कैसे होता है। 19,900, उसके बाद आपका डीए महंगाई भत्ता, ये हो जाता है 53%। इसको जब 19,900 का 53% कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा? 10,547। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एएलपी के मैटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। एएलपी में क्या होगा, जो ये 19,900 आपकी बेसिक है, इसका 30% निकाला जाएगा। उसका 30% कितना बनेगा? 5,970 रुपये। अब ये जो 5,970 बना है, इसको बेसिक के अंदर जोड़ा जाएगा, उसका 53% कैलकुलेट किया जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा 25,870 रुपये। और इसका जब आप 53% निकालोगे तो वो बनेगा 13,711 रुपये। ऐसे इसका कैलकुलेट होता है। कहाँ 10,000 रुपये आ रहे थे, कहाँ 13,711 रुपये आ रहे हैं। लगभग 3200 रुपये का यहाँ पे इजाफा सीधा हो रहा है। तो ये हो गया, जैसे जैसे प्रमोट हो गए, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा तो यहाँ पे इजाफा आपका बढ़ता ही रहेगा। एक हो गया रीज़न ये। दूसरा यहाँ पे आपको बताऊँगा किलोमीटर अलाउंस के बारे में। एचआरए हो गया, 10% की स्लैब ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे जो कम वाली है 1,990 रुपये ले लेते हैं। टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ये मिलता है 1,150 रुपये। ठीक है, ये हल्का फुल्का वेरी करता रहता है, ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कहीं आपको 2700 रुपये भी देखने को मिलेगा। तो ये पोस्ट के हिसाब से है। जैसे आप लेवल 4 के अंदर आ जाते हो ना, तो वहाँ बढ़ के आपका 2556 रुपये, 2600, 2700 इस तरह से हो जाता है। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस, सबसे बड़ा ये फैक्टर जो डीए आपका मिल रहा है, उससे भी बड़ा फैक्टर ये वाला है। किलोमीटर अलाउंस यहाँ हम 10,000 लेंगे। किलोमीटर अलाउंस बहुत वेरी करता है। एएलपी की हर महीने सैलरी फिक्स नहीं आती है, बदलती हुई सैलरी, अप डाउन सैलरी में देखने को मिलेगा। आप किलोमीटर अलाउंस आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, किसी के 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000, इवन 40 हज़ार तक, 50 हज़ार तक किलोमीटर अलाउंस यहाँ पे देखने को मिलेगा मंथली। क्योंकि ये रनिंग वाली जॉब है तो किलोमीटर अलाउंस यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर होता है सैलरी के अंदर। उसके बाद आता है सेल अलाउंस। ये टोल्स के लिए आपको दिया जाता है 90 रुपीज़। यहाँ जो किलोमीटर अलाउंस है, हम 10,000 काउंट कर रहे हैं। उसके बाद है आपको लीव अलाउंस मिला जाता है, ये रनिंग वाले स्टाफ को मिलता है। और आपकी जॉब लगभग रनिंग की है तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा। और भी कई सारे नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पे होता है आपका। ये नाइट में भी आपकी ड्यूटी लगती है, क्योंकि गाड़ियों का आना जाना यहाँ पे लगातार रहता है, चाहे मालगाड़ी में हो चाहे गुड्स गाड़ी में हो, तो आना जाना लगा रहता है। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है, एनएच अलाउंस होता है, वो मैंने इसके अंदर नहीं जोड़ा है। ड्रेस अलाउंस मिलता है आपको साल के अंदर, वो नहीं जोड़ा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, वो नहीं जोड़ा है। और कई सारे छोटे छोटे और अलाउंस वो होते हैं, वो समय समय पे यहाँ पे मिलते रहते हैं, उनको नहीं जोड़ा गया है। ये हम जो फिक्स अलाउंस है लगभग उन्हीं को जोड़ रहे हैं। और ये किलोमीटर अलाउंस जो है ये बढ़ता घटता रहता है, तो इसको एग्जैक्ट नहीं लेना है। आपकी सैलरी के अंदर इजाफा बढ़ता करता रहेगा। इन सभी को जब टोटल किया जाता है तो ये हो जाता है 48,251 रुपये। अब इसमें कटौती कर लेते हैं। कटौती में क्या क्या होता है? कटौती में सबसे बड़ी कटौती होती है एनपीएस, जो आपका बेसिक प्लस डीए है उसका काटा जाता है यहाँ पे 10%, तो ये 3,361 रुपये बनता है। एक आता है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के नाम से, इसके अंदर आपके लगभग 30 रुपये काटे जाते हैं। एक करता है अदर मिसलेनियस के अंदर करता है, कई जगह स्पोर्ट्स वेलफेयर अलग अलग करते हैं, 10, 20, 50 रुपये इस तरह से, तो ये होता है 100 रुपये। ये जब इन सभी को टोटल किया जाता है तो ये बनता है 3,491 रुपये। ठीक है, ये टोटल थी, ये टोटल कटौती थी, ये ग्रोस थी, ये टोटल कटौती है। और इसके अंदर से जो इन हैंड है वो आपकी है 44,760 रुपये।
आपका किलोमीटर अलाउंस बढ़ेगा तो ये आपकी बढ़ेगी, और जैसे आपका HRA बढ़ेगा यानी कि आप सिटी चेंज कर लेते हो, आपकी सिटी पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इसके अंदर। 2 से 3 हज़ार रुपये का वहाँ बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये मिनिमम है 44,000 मिनिमम इन हैंड आपकी सैलरी रेलवे के अंदर अगर आप ALP आज की डेट में लगते हो तो रहने वाली है। जैसे जैसे आपकी ये वैकेंसी, अभी देखिए आपका एग्ज़ाम होने को है, कभी भी हो सकता है, तो जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आपका सितंबर में एग्ज़ाम होना चाहिए इसी साल 2024 में। तो आपकी जो ज्वाइनिंग है अगले साल सितंबर तक हो जाएगी। तो अगले साल सितंबर तक जो आपकी सैलरी है वो लगभग 55 की आपको इन हैंड मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।